पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं। इस हमले के बाद से ही सीरिया में लोग जश्न मनाने लगे। इस दौरान सीरियाई हवा में गोलियां बरसा रहे थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा सेटबैक है, ना सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए। बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं। पहले कासिम सुलेमानी, फिर इस्माइल हानिया और अब हसन नसरुल्लाह, तो तीन बड़े अपनी अपनी एक तरह से तीनों इंटर लिंक थे। बात सारी ये है कि क्या वाकई में ओआईसी की जो कंट्रीज हैं क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा। इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज का पता है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है। वैसे भी इजराइल को तस्लीम करने और इजराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। They know everything, they see everything, and this is because of, फिर वो कहते तो है ना, this is just because they have invested in science and technology and research. इस सब में जो आप ये कहें कि इस जंग में विक्ट्री किसकी नजर आ रही है, तो वो इजराइल की। आप लोग जानते ही हैं कि आज सुबह से जो न्यूज चल रही है वो जी इजराइल की और हिजबुल्लाह की है। जी हाँ, और उसका चीफ जो था हसन नसरुल्लाह वो मिसाइल अटैक में मारा गया है और कहा यही जा रहा है कि जी ईरान की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और ओआईसी की कंट्रीज बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इजराइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाकई में ओआईसी की जो कंट्रीज हैं क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगी, इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा। शिया सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है एक बार फिर वही हो जाएगा। जाहिर है कि ईरान या फिर जिसको मारा गया है हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिजबुल्लाह का चीफ बताया जाता है जी, वो जाहिर है शिया है और बाकी सऊदी अरब हो गई और दूसरी कई कंट्रीज हो गई उनका तो आप जानते ही कि सुन्नी कंट्रीज है, तो यहाँ पर यकीनन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी इजराइल को तस्लीम करने और इजराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। इसी वजह से ईरान जो है वो MBS से थोड़ा नाराज भी है और उनका कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब अपनी मर्जी करता है और सऊदी अरब जाहिर है कि उन्होंने किसी से हमारी तरह पैसे तो पकड़ने नहीं होते कि हम किसी से लोन मांगेंगे और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें किसी कंट्री के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो सऊदी अरब ने बहरहाल इजराइल के साथ बातचीत करने की, इजराइल के साथ बिजनेस करने का सोच कर रखा है। लेकिन बाकी कंट्रीज जिसमें खास तौर पर ईरान शामिल है वो इन सब बातों के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर आ सकता है कि अगर सऊदी अरब इजराइल की तरफ गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसलिए कि सऊदी अरब के अंडर ही पाकिस्तान सब कुछ करता है और सऊदी अरब अमेरिका से बात करके करता है, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल आज सुबह से जब ये न्यूज चल रही थी नसरुल्लाह के हलाक होने की या नसरुल्लाह के मरने की और उसके बाद उसके साथ उसकी बेटी जो है वो भी उस मिसाइल की जद में आई और वो भी अपनी जान से गई, इस बात को लेकर काफी जगह पे जो है लोग डिबेट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग अफसोस कर रहे हैं, कुछ उसको शहीद बता रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो टेररिस्ट था और बड़ा अच्छा हो गया अगर एक और से जान छूट गई। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान अब क्या करता है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान में सुबह से उसको शहीद पहले ही बताया जा रहा है। आप देखें कि इजराइल जो है उसको एक एक चीज का पता है। वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज का पता है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है, हमास आपको पता है गजा में है, हिजबुल्लाह लेबनान में है। उनको इस चीज का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है।
they know everything, they see everything, and this is because of, फिर वो कहते तो है ना, this is just because they have invested in science and technology and research. They are asking their children to study mathematics. बहुत अरसे पहले की बात है, मैंने ये कहीं सुना था, पढ़ा था कि जो ज्यूश मदर्स हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को जब वो पैदा होने वाले होते हैं तो उनको चाहती हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को जी ये चीज़ माँ खाएगी तो बच्चे को ये लगेगा, तो वो अपने बच्चों को जो उनके पेट में होते हैं उनको इंटेलेक्चुअली इक्विप करने के लिए, या उनको जैसे हम जिसे कहते हैं फीड करते हैं, फूड फीड करते हैं, तो थॉट्स भी फीड होती हैं। तो माएँ जो हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ती है, कोई लिटरेचर पढ़ती है, कोई इंग्लिश पढ़ती है, कोई फिजिक्स पढ़ती है, और वो जो माएँ होती हैं जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, तो वो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हैं। अगर वो घर में है तो मैथ की एक्सरसाइजेस करती रहेंगी, अगर उनका मैथ का बैकग्राउंड है, अगर उनका जिस चीज़ का बैकग्राउंड है तो वो एक्सरसाइजेस भी करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, सुनती रहती हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इक्विप हों। दिस इज व्हाट आई हर्ड लॉन्ग अगो। अब क्वेश्चन ये है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी मुसलमानों में क्या है, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे पैदा करो, उनकी तरबियत, उनकी लर्निंग, एकेडमिक्स, वो कोई चीज़ नहीं है। खैर, ये मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि दे इन्वेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन रिसर्च एंड R&D, एंड दे बेटर नो वेयर द एनिमी इज। उनको पता है हमारा दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, बिकॉज वो सही पढ़ते हैं। अब हिजबुल्लाह जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये एक लेबनानी शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टी है। तो आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हसन नसरुल्लाह को जब से इज़राइल ने इसकी पुष्टि की है कि इसको जो मारा है और जो अटैक किया था लेबनान में, इसका बचना मुश्किल है, तो उसमें ये बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी लोगों को डाउट था कि पता नहीं बचा है कि मर गया। लेकिन फाइनली जब ये रिपोर्ट आ गई और क्लियर हो गया कि नहीं, हसन नसरुल्लाह मर चुका है, उसके बाद में फिर सीरिया में बहुत जम के जश्न हुआ और सीरिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और बंदूकें लेकर रोड के ऊपर गोलियां चला के जश्न मनाए। क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह था, हिजबुल्लाह ने सीरिया में भी बहुत सारे मुसलमानों को मारा था, क्योंकि वो सुन्नी मुसलमान है और ये शिया सुन्नी वाला मैटर था। तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वो शहीद है और इनके लिए शहीद वो डिज़र्व भी करता है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी इनके लिए शहीद था और ये नसरुल्लाह भी इनके लिए शहीद ही होगा, और क्या होगा।